दोस्तों इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ट्रू एलिमेंट्स का जो प्रीमियम होल सीड है कलोजी, जो रिच इन फाइबर है, रिच इन हाई इन प्रोटीन है, और ये एक तरह से हर एक प्रोडक्ट का इसका स्टोरेज रहता है। ये 250 ग्राम का है और ये देखा जाए तो दोस्तों इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, ये रॉ कलोजी है और ये खाने में भी अच्छा होता है। और दोस्तों जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है या ब्लॉटिंग का गैस का प्रॉब्लम है या ठीक से पचता नहीं है उनके लिए भी सही है। जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम उसके लिए भी सही है। जिनको मेमोरीज में या दिमागों की बहुत सारे डिजीज़ में भी ये काम आती है और सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी आती है। ये ओवरऑल पूरे हेल्थ को प्रमोट करती है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो दोस्तों अब चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए। तो एनर्जी इसमें 470.1 कैलोरी है, प्रोटीन 18.4 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 52 ग्राम है, इसमें शुगर नहीं है, एडेड शुगर नहीं है, डाइटरी फाइबर 2.7 ग्राम। यानी जिन लोगों को वेट मोटापा है और वो चाहते हैं कि फाइबर का आइटम लें तो इससे आप अपना फाइबर का इंटेक ले सकते हैं। और फैट्स भी इसमें देखिए, सैचुरेटेड फैट्स 2.3 ग्राम है, मोनोसैचुरेटेड फैट्स 15 ग्राम है, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स 3.6 और ट्रांस फैट नहीं है जो खराबी करता है। अब इसमें सोडियम भी 14.8 mg है। अब इसका पर सर्व में देखें कि इसमें एनर्जी जो है आप पर सर्व दोस्तों 1 चम्मच या आधा चम्मच ही लें, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो भी इसको ना लें। और दोस्तों कोई भी सप्लीमेंट है, कोई भी हो, मेडिकल एक्सपर्ट या हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट या कोई आयुर्वेद के जो 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 एक्सपर्ट होते हैं उनके राय में ही लें। अगर आपको कुछ डिजीज़ है या कुछ एलर्जी है या कोई साइनस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मानो, तो आप उनके देख रेख में ही लें। या प्रेग्नेंट वोमेन है या लैक्टेटिंग वोमेन है तो ये ना लें। तो ये अब सर्विंग सजेशन में ये है कि आप इसको देखिए, या तो सलादों के साथ ले सकते हैं, या तो करीज के साथ ले सकते हैं, या ओट मील में मिला सकते हैं, या जैसे अगर आप सुबह में गर्म पानी, शहद और लेमन पीते हैं तो उसमें भी 1 चम्मच डाल करके ले सकते हैं। और ये एलर्जन एडवाइज में ये जैसे आपको ट्री नट्स और इसमें से और सेलरल्स कंटेनिंग ग्लूटेन भी मिला हुआ है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन में है कि आप इसको ठंडा या सूखा हुआ प्लेस पे डालें जहाँ पर सनलाइट नहीं हो और मॉइस्चर नहीं हो, और ये रिस्क होता है इन्फेक्शन से। और इसको यूज़ ना करें अगर आपका पैक टेम्पर्ड है। आप इसको फाड़ने के बाद 10 से 15 दिन के बाद ही अंदर इसको यूज़ कर लें। तो अब दोस्तों बहुत लोगों को अगर नहीं होता है तो करी बनाते हैं, तो करी बना करके ही खाएं या ओट्स में डाल दें, ओट्स में डाल करके भी इसको 1 चम्मच लें। और दोस्तों और ये एक तरह से 1 साल का एक्सपायरी डेट है, 275 रुपया दाम है। ये महाराष्ट्र की तरफ मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और ये ट्रू एलिमेंट्स का है। और ये एक तरह से कोई इसमें कोई लाई नहीं है या कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, ये आपको आयुर्वेदिक का चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा ये गिलास है, इसमें सबसे पहले गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी के साथ ही लेने में कलोजी जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एम्प्टी स्टमक आप स्टार्ट करें लेने के लिए, ठीक है। और अब इसका जो है, अब हम लोग ये इसका जो पैकेट है, इसके पैकेट से 1 चम्मच के आसपास जो है इसको फाड़ करके हम लोग 1 चम्मच के आसपास लेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने पैकेट को फाड़ दिया है, ठीक है। अब इसका जो इसमें जो कलोजी का जो होता है, ये देखिए कलोजी जो आपको 1 चम्मच के आसपास, ये देखिए कलोजी पूरा चाय पत्ती की तरह ही लगेगा देखने में। अब इसको मैं डाला जैसे कलोजी, तो देखिए ये डाल करके पूरा कलोजी को 1 चम्मच है ना, अब इसको मिक्स करेंगे। तो यही है, आप इसको 1-1 चम्मच रोज़ लें कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, और इसको जैसे गर्म पानी में डालेंगे तो ये अपने आप थोड़ा देर डालेंगे तो ये फूल भी जाएगा अपने आप। या अब इसमें शहद भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कलेजी में देने के लिए। तो मेरे पास झंडू का है अभी हनी, तो मैं झंडू का हनी डालूँगा, ठीक है। और इसको है 1 चम्मच इसमें मिला दूँगा, ठीक है। अब ये मिला दिया। अब इसके साथ जो है अगर मुझे लेमन डालना है तो लेमन भी मैं इसको डालूँगा। ये देखिए लेमन भी डालूँगा क्योंकि मैं लेमन के साथ पीता हूँ, तो इसको लेमन मैं डालूँगा। तो लेमन को मैं कट कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिए मैं कट कर दिया, लेमन कट हो गया मेरा। अब इसके अच्छे तरह से इसको जो है ना इसमें निचोड़ूंगा लेमन को, और लेमन के साथ जो होता है ना
ये लूँगा तो एक तरह से गर्म पानी है, तो ये पूरी आपको जो गैस की प्रॉब्लम होगी ना या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी वो। और कलौंजी का दोस्तों बहुत तरह का तेल में भी, जैसे नारियल तेल के साथ भी मिला करके जो है ना बालों में लगाते हैं, तो आपका जो बाल का जैसे प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है या झड़ रहा है या स्कैल्प पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन सब, तो वो सब में भी मदद होता है। एलोवेरा के साथ लगाते हैं कलौंजी को। और दूसरा ये है कि कलौंजी जो होती है उसको जो है ना, मतलब आप इसको जो है चबा चबा करके खाएं, और इसके बाद अपना दैनिक स्टार्टिंग में आप जो है ये रूटीन में रोज़ रोज़ इसको लें। और देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ें हैं अगर आप उसको नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा लीजिएगा तो वो नुकसान करेगा और वो फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। और दोस्तों डायबिटीज़ में भी इसका मदद हुआ है, और जिनको बाल झड़ता है, मल्टीविटामिन खाते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। कलौंजी लेकर के जो होता है ट्राई कर सकते हैं अपना जो है बॉडी को फिट रखने के लिए। देखिए दोस्तों, नई नई चीज़ें क्यों सीखना? देखिए दोस्तों, नई नई चीज़ें इसलिए सीखना क्योंकि आप समझते हैं ना कि हर प्रयास में कुछ रिजल्ट होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। अगर हम इंस्ट्रक्शन को पूरा अच्छे तरह से समझेंगे तो हो सकता है कि हम पॉजिटिव के तरफ जाएं, अगर इंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे तो नेगेटिव के तरफ जाएं। तो ये सबसे बड़ी बात चीज़ें हैं। तो इंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है, नॉलेज को एक्वायर करना। और कोई भी चीज़ है दोस्तों, ये यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको डोजेस से ज़्यादा लीजिएगा तो उसका नुकसान होगा। आप हर चीज़ को बैलेंस में, अगर सूट ना करे तो तुरंत बंद कर दे। कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती लेने से ही है। बहुत डॉक्टर्स हैं, जैसे मेथी हो गया, कलेजी हो गया, फिर वाटरमेलन सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, ये सब एक तरह से अपने फाइबर होता है, तो इससे जो होता है ना पचने का जो शक्ति होता है, पेट को बॉवल क्लीनिंग होती है पूरी, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको मैं बता दिया। अब इस वीडियो में पूरा मैं कलौंजी का जो है आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए हम लोग ये चलते हैं, इसका ट्राई करते हैं और पीते हैं, पी करके आपको बताते हैं कि कैसा लगा है ये। तो दोस्तों ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, मैं अभी इसमें लिया है तो मैं इसका एक थोड़ा सा टेस्ट करके, दोस्तों इसमें थोड़ा नमकीन टाइप का लग रहा है। ये खाने में कोई वैसा नहीं है, आप इसको ले सकते हैं सलादों में भी, सलाद में नींबू डाल करके, या उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये अपना जो डाइट्री में, जैसे आप कोई प्रोटीन सलाद बना रहे हैं, टोफू वोफू के साथ बना रहे हैं, तो उसमें भी आप ले करके खा सकते हैं। कोई इसका ऐसा स्वाद भी नहीं कोई ख़राब है कि आप नहीं खा सकते, बस यही है कि इसका मात्रा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अब कलौंजी के बारे में मैं बताता हूँ। कलौंजी एक तरह से सीड जो है निजिला सटिवा प्लांट से हुआ है। ये साउथ वेस्ट एशिया से आता है। ये एक तरह से मेडिसिन में बहुत जगह से सेंचुरीज में पड़ता है। इसको बहुत लोग कहते हैं कि जैसे जड़ी बूटी है, जैसे संजीवनी बूटी भी इसको कहते हैं बहुत लोग, क्योंकि संजीवनी बूटी का जो मेन काम था, जो अगर रामायण देखते हैं तो लक्ष्मण भगवान को जो तीर लगा हुआ था, तो उसमें हनुमान जी लेकर के आए थे, उनका प्राण शक्ति बाण से उनको जो मेघनाथ ने छोड़ा था उससे उसको बचाए हुए थे। तो ये है कलौंजी के बारे में। ये आयुर्वेद में कलौंजी को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, क्योंकि बहुत सारा बीमारी को ये ठीक करता है। और इसको उष्मा या हॉट पोटेंसी भी कहा गया है, जैसे बैलेंस करता है कपा और बता डोसा को भी बैलेंस करता है, और एक तरह से नेचुरल वार्मर है बॉडी के लिए। आयुर्वेद में इसको काफ़ी डाइजेस्टिव इशूज़ के लिए और डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए, डाइजेस्टिव एपिटाइज़र के लिए, जो रिड्यूस करता है टॉक्सिन बॉडी में। और ट्रू एलिमेंट्स का क्यों? क्योंकि ये ब्रांड अच्छा है और ये 100% नेचुरल है, रॉ है, प्रीमियम क्वालिटी का है, इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, पूरा गुडनेस के लिए है। ये एक तरह से अच्छा अपना यूनिफिटी मेंटेन करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन करता है, और ये पैक्ड हुआ है फाइबर, ओमेगा 3 और मिनरल्स जैसे आयरन और कैल्शियम में। अगर आप देख रहे हैं सीड जो सपोर्ट करता है हार्ट हेल्थ या गट वेलनेस को या वेट मैनेजमेंट के लिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और 3 महीना के आसपास आप इसको यूज़ करें, उसके बाद बंद कर दें। कोई भी प्रोडक्ट हमेशा ज़िंदगी भर खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक प्रोडक्ट बॉडी में एक तरह से क्या कहते हैं, नेचुरल जो प्रकृति जो होती है उसके अकॉर्डिंग, आप अगर मानो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर या कुछ
जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर उनसे कंसल्ट करें, और उसके कंसल्ट करने के बाद जो है आपको वो बताएंगे कि किस समय खाना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको किस उपचार से लेना चाहिए। ठीक है, इसमें एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे थाइमोक्वाइन है जो फाइट करता है फ्री रेडिकल से, और ओवरऑल विटाटी मतलब पूरा आपको जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो बीमारी कम होगी। ये डाइजेस्टिव में भी होता है। डाइजेस्टिव में कैसे, जैसे इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग और गैस में मदद होता है। ये एक तरह से नेचुरल एप्टीटाइज़र है जो डाइजेशन को बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। जो बहुत अधिक खूनी बवासीर है तो उस समय डॉक्टर के रेख में लें, अपने से ना लें। और हार्ट हेल्थ में भी ये मदद करता है। अगर आपका कुछ लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में भी मदद करता है। ये हेल्दी फैट्स और एंटी फैमिली प्रॉपर्टीज़ है इसमें। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में भी होता है, लेकिन आप बिना कार्डियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको मेडिसिन चल रहा है तो डॉक्टर के, कार्डियोलॉजिस्ट के, डॉक्टर के संरक्षण में अगर डॉक्टर कहते हैं तभी खाएं, वरना मत खाएं। रिस्पायरेटरी रिलीफ में ये है कि ये कफ, अस्थमा, एलर्जी में भी होता है। अस्थमा में भी इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्लीडिंग, आपका जो सांस है वो होता है, ब्रोंटाइटिस और नेसल कंजेशन में भी यूज़ हुआ जाता है। आप इसको खाइएगा तो वही है, आजमाइन जो होता है ना, आजमाइन के जैसा ही इसमें थोड़ा टेस्ट आपको लगभग ये मिलता जुलता है इसका। मैं जो खाया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन फाइटर में जैसे ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स है जो आपको बैक्टीरिया को किल करता है और रेड्यूस स्वेलिंग करता है। और वेट मैनेजमेंट और ब्लड शुगर सपोर्ट में भी ये मदद करता है। हाई फाइबर होता है और इससे आपको भूख कम लगती है। और वेट लॉस में भी, जिनका वेट घटाना चाहते हैं उनको भी आप नेचुरल में ये है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे इंजिमा और हेयर फॉल में भी मदद करता है। ये विजन में भी, रोशनी, जैसे अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपका विजन भी बढ़ेगा, मेमोरी भी बढ़ेगा, और कैंसर को फाइटर प्रॉपर्टीज़ होता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको इसका फ़ायदा था। अब चलिए, मैं कोई भी प्रोडक्ट में बार बार यही कहूँगा, डॉक्टर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, हेल्थ प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग लें। ठीक है, बिना जानकारी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपका प्रॉब्लम वो जल्दी ठीक करेंगे। ये सब एक सप्लीमेंट है जो आपको हेल्दी रख सकता है, लेकिन कोई डिजीज़ ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये कोई डिजीज़ ठीक करेगा। डिजीज़ आपको डॉक्टर के मेडिसिन खाने से ही ठीक होगा। दोस्तों, मॉर्निंग बूस्ट ड्रिंक में आप एक तरह से ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि लेमन के साथ और शहद के साथ मैं इसको गर्म पानी में डाल करके, आप रात में भिगो करके उसका पानी के साथ पानी पी सकते हैं। उसमें आप लेमन डाल करके, टर्मरिक डाल करके आप उसको ले सकते हैं। कुकिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइस वाइस में भी आप बना सकते हैं। बहुत से फ्राइड राइस में या योगर्ट में भी डालते हैं, या तड़का, जैसे तड़का लगा के घी के साथ छेकने में, जैसे दाल में आप बना रहे हैं उसमें तड़का लगा करके इसको कलौजी में दाल में भी डाल सकते हैं। जैसे जीरा और अजवाइन, प्याज और उसको आप डालते हैं, उसी तरह इसको तड़का लगाने में भी मदद कर सकते हैं। और ये एक तरह से आप जैसे ओट्स में भी इसको खा सकते हैं, ओट्स में भी डाल करके खा सकते हैं दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, हेयर स्किन में भी आप स्कैल्प में भी लगा सकते हैं। इसको जो है आप अच्छे तरह से पीसने के बाद आप उसमें हनी डाल दें, फेस मास्क डाल करके, उसको नारियल तेल डाल करके, आयुर्वेदिक का है तो वो डाल करके आप लगा सकते हैं आयुर्वेदिक में। डोजेज में देखिए दोस्तों, डोजेज में यही है कि आप 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें, आधा चम्मच लें। ठीक है, तो और आपको इसको आप ले करके देखेंगे 2-3 महीना तो आपको पता चलेगा, इफेक्ट होगा। साइड इफ़ेक्ट्स देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि आप ज़्यादा लेंगे तो कोई भी चीज़ उसके मात्रा से तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। जैसे बहुत सारे केसेस में एलर्जी रिएक्शन में या ब्लीडिंग रिस्क में, अगर आपको किडनी, लीवर या प्रेग्नेंट का है तो आप इसको नहीं लें, और उस समय लेंगे तो कुछ हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट हो, आपका हेल्थ और भी ख़राब हो सके, ये चीज़ है। अब मैं इसका रियल रिव्यूज़ बताऊंगा कि ये देखिए दोस्तों, ये अमेजन पे भी इसका रेटिंग अच्छा है। ठीक है, 5 में से 4 से ज़्यादा रेटिंग इसको मिला हुआ है। फ्लिपकार्ट में भी 10 में से
4.5 के आसपास रेटिंग मिला है। बिग बास्केट में भी है, तो डिफरेंट ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको अच्छा रेटिंग है। तो आप इसको ट्राई करें और कमेंट करें इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को कि आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस पूरे वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अगर ये वीडियो को पसंद किए हैं, लग रहा है कि अच्छा आपको मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ, तो कृपया करके दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। हमारा भी हिम्मत बढ़ाए, हमारा भी मनोबल बनाएं, जिससे मैं और भी आपके पास नई वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।